हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में समास के बारे में जानकारी करेंगे कि ये समास होता क्या है ना। जैसे आपको पता है, दो या दो से अधिक शब्दों का जो आपस में जो परस्पर संबंध होता है उसको हम समास बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, समास का डिफिनेशन हम देखना चाहें या उसको परिभाषित करना चाहें तो दो या दो से अधिक शब्दों का जो परस्पर में जो संबंध होता है, आपस में जो संबंध होता है, उसी को हम समास बोलते हैं। शॉर्टकट में मैं बोलूं तो समास क्या है, एक संक्षिप्तकरण है शब्दों का, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो समास होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सा समास है, जैसे वो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीमान समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है। जो ये 6 प्रकार के समास होते हैं, तो ये जो समास के कुछ शब्दों से हमको पता चल जाता है ना। जैसे सुख दुख, एक ऐसे वर्ड, एक ऐसे शब्द जो आपस में ऐसा लगता है कि वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है। जैसे सुख और दुख है, सुख के उल्टा दुख होता है ना। तो वैसे जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। और चार वेद द्विगुजान, चार वेद का मतलब है एक ऐसे शब्द जिसके शुरू में गिनती आता हो, ठीक है ना। जैसे त्रिभुज है, चार वेद है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हम द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है राजपुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है ना। तो ऐसा जो शब्द होता है जो एक किसी चीज को बताता है, अलग चीज को, है ना। तो ऐसे शब्द को राजपुत्र को जो है हम तत्पुरुष बोलते हैं। और प्रतिदिन अव्ययीमान, एक ऐसे शब्द जिसके शुरू में अव्यय लगा हो, जैसे प्रति है, प्रतिदिन है ना। तो ये क्या है, अव्ययीमान समास कहलाते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको बोलते हैं एक ऐसा शब्द जिसका जो शुरू का जो शब्द होता है वो नेक्स्ट जो शब्द होता है ना, पूर्व का जो शब्द होता है, जो लास्ट वाले शब्द का क्या है, एक उसका विशेषता बताते हैं। जैसे नील गगन है, ठीक है, गगन तो है लेकिन नीले कलर का है। तो ऐसे जो शब्द को है हम कर्मधारय समास कहते हैं। और नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास उसको बोलते हैं जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे चक्रपाणी, मतलब चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी हैं, है ना। 10 शीश, मतलब जिसके 10 सिर हो, अर्थात 10 आनन है ना, रावण है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो देखने में तो लगता है चक्रपाणी, 10 शीश, एक अलग मतलब मीनिंग ला देता है, ठीक है। जैसे चक्रपाणी भगवान विष्णु को बोलते हैं, 10 शीश, 10 सिर वाले रावण को बोलते हैं। तो ऐसे जो शब्द आते हैं उसको हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो ये जो समास को मैंने हमारे समय में हम लोग कविता के माध्यम से हम लोगों को पढ़ाते थे, जो टीचर्स हैं, तो उसको मैं बिल्कुल एक कविता के रूप में मैंने बना दिया है, जिसको अगर आप समझते हैं तो कभी नहीं भूल सकते। मैं इसको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ कविता के रूप में। सुख दुख द्वंद्व समास है, चार वेद द्विगुजान, राजपुत्र है तत्पुरुष, प्रतिदिन अव्ययीमान, नील गगन को कर्मधारय कहते हैं विद्वान, चक्रपाणी 10 शीश ही बहुब्रीहि की पहचान। अगर इस कविता को आप याद रख लेंगे, है ना, तो समास को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आज के जो वीडियो है उन हिंदी जो वासी हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, जो व्याकरण में भरोसा रखते हैं, है ना, तो उनके लिए आज का जो ये वीडियो है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। समास से क्या होता है, शब्दों का एक संक्षिप्तीकरण है, ठीक है। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उसके परस्पर जो संबंध होते हैं उसी को हम समास बोलते हैं, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो। जैसे दो या दो से अधिक जो अक्षर होते हैं उसके जो संबंध होते हैं उसको जैसे संधि बोलते हैं, उसी तरीक़े से दो या दो से अधिक शब्दों का जो परस्पर संबंध होता है उसको हम समास बोलते हैं। तो जैसे मैंने कविता के रूप में इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से बताया है, आप इसको याद कर लीजिए। इसको होप आप कभी नहीं भूल सकते। इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। सुख दुख द्वंद्व समास है, चार वेद द्विगुजान, राजपुत्र है तत्पुरुष, प्रतिदिन अव्ययीमान, नील गगन को कर्मधारय कहते हैं विद्वान, चक्रपाणी 10 शीश ही बहुब्रीहि की पहचान।
ये जो 6 समास है इसको मैंने एक कविता के रूप में आप लोगों को बता दिया। आप इसको याद रखिए और इससे संबंधित और बहुत सारे वर्ड इसके जो समास है ना, इसके अलग अलग और वर्ड इसके आप पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।